पहली बार ऐसा हुआ है कि सुबह हम आए हों और मिडोरा सोई हो, नहीं तो ये हमेशा खड़ी रहती है। हेलो मिडोरा, कैसा है? इसको खाने का ही काम है। बारिश शुरू हो गई है सुबह सुबह। अब पहाड़ों में बरसात शुरू हो गई, हरियाली आनी शुरू होगी। देखो सुबह का वेदर बहुत ही प्यारा लग रहा है। छत से टपक रहा है पानी। पूरे एरिया में नेट लगा के रखी है क्योंकि यहाँ ओले पड़ते हैं। हाइट वाले एरिया में तो ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसलिए नेट लगा के रखी है लोगों ने। ये कोटगढ़ एरिया है ये पूरा। चारों तरफ जालियां जालियां दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पड़ी हो। कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों का मौसम? यही बहुत मज़ा आ रहा है आजकल। गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है कि गर्मी भी है आजकल। बहुत ठंडा ठंडा मौसम हुआ है और जो फ्रूट्स लगे हैं आजकल खेतों में वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने को। बारिश के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है वेदर भी, और जैसे पत्तियों में धूल वगैरह होती है साफ लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। अपना टब खाली करने के बाद अब नज़र वहाँ पर है, उसकी भी खाली है बट नज़र वहीं पे है कि इसका भी खा लेती हूँ मैं। इस वाली सड़क को जितना मर्जी ठीक करवाओ, यहाँ पे ऐसे ही गड्ढे रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक और अच्छा काम लगा कि गांव में रास्ते पक्के बन रहे हैं अब। नहीं तो मेरे को भी इतने साल हो गए शादी के लिए, यहाँ पे कोई रास्ता ऐसा नहीं था जो अच्छे से बन रहा होगा। बट ये भी बारिश के बाद धुल गया है क्योंकि बहुत बारिश हुई है तो सीमेंट पूरा धुल गया है, तो इसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा। बट ये खुशी हो रही है कि रास्ते बन रहे हैं पक्के। सुबह सुबह मौसम ख़राब था तो मैं चली गई थी काऊ शेड के पास। मैंने वहाँ का काम फारिग किया और मम्मी मेरी थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। जो नीचे पेंट के बूंदें गिरी थी मम्मी उनको साफ़ करा। एक्चुअली मम्मी के हाथ में दर्द, मैंने उनको मना भी की थी बट मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं मम्मी। और मम्मी जितने में साफ़ कर रहे थे मैं क्या मैं थोड़ा सा वीडियो बाहर का शूट करके आती हूँ। और पापा जा रहे हैं पूजा करने, तो मैं क्या बाहर का वीडियो शूट करती हूँ। बहुत सुंदर वेदर था, फॉगी सा मौसम था। तो ऐसा मौसम देख के रुका नहीं जाता क्योंकि गर्मी के मौसम अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जा रहा है तो ऐसा लगता है जैसे आपको ना सोने पे सुहागा हो गया और आपको पता नहीं दुनिया में क्या मिल गया हो। क्योंकि गर्मी इतनी गंदी चीज़ होती है ना, वो सहन नहीं होती। सर्दी के पास तो आप सर्दी के लिए आपके पास काफ़ी इंतज़ामात होते हैं कि आप मोटी स्वेटर पहन सकते हो, शॉल ओढ़ सकते हो, मफलर ले सकते हो, गर्म जुराबें पहन सकते हो। पर इसके लिए कुछ नहीं हो सकता। और अब मम्मी को मैंने मना कर दिया और उसके बाद मैं कर रही हूँ सफाई सीढ़ियों की। और जो पेंट गिरा था, क्योंकि पेंटर जो होते हैं ना वो बस गिरा के चले जाते हैं, उनको ये नहीं होता घर में गंदा हो रहा है क्या हो रहा है। तो सीढ़ियों में उन्होंने कोई भी कपड़ा या बेडशीट या कुछ नहीं बिछाया था। हम जो फटी बेडशीट थी वो हमने उनको दे के रखी थी कि बिछा के रखना जहाँ पे भी तुम पेंट करोगे, पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बिछाया और सारा इतना बिखेर दिया ना। कुछ तो मम्मी ने साफ़ कर ली थी स्टेयर्स भी सुबह, बट तब भी रह गई थी तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ अब। क्योंकि अगर हर बार ही पेंट होता रहेगा, 1-2 साल बाद जब भी पेंट होता है तो हम ऐसे ही पेंट के बूंदों को, ये जो धब्बे पड़े होते हैं उनको ऐसे रहने देंगे ना तो हर बारी तो फिर तो दीवारों में कब पेंट दिखेगा और फर्श पर ज़्यादा पेंट दिखेगा। तो इसलिए मैं स्क्रबर से साफ़ कर रही थी। अभी तो मेरे वाला कमरा ऐसे ही बिखरा है क्योंकि ना ये वाली विंडो गीली थी और ये जो पीछे वाला पोर्शन बना है ना ये इसमें फंसता है खिड़की में, तो खोल नहीं सकती थी मैं इसको, ना इसको बंद कर सकती थी। जब तक ये सूखेगी नहीं बेड ऐसे ही रहेगा। वैसे भी आजकल हम होम स्टे में ही जा रहे सोने के लिए। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितनी सारी कैसेट्स रखी हैं। ये अनूप जलोटे की होती थी ना,
भजनांजलि। तो पहले ऐसे सॉन्ग लिख के आते थे, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। सुन नाथ अरज अब मेरी, प्रभु मेरे अंदर के पट खोल। ये भजन होते थे, सुबह सुबह लगते थे सबके घर में। ये ए साइड और बी साइड जब चेंज करते थे डायरेक्शन। और गोल्डन वॉइसेस, ये लता जी की और आशा भोंसले दोनों की है। बहुत सारी कैसेट्स हैं यहाँ पे। ये हस्बैंड की कलेक्शन है जो उनकी पसंद के हैं, बाकी तो शिमला में भी रखी है। शराब चीज ही ऐसी है। ये ऐसी ऐसी कैसेट्स होती थी पहले। ये भी है भजन नारायण। तो अभी ये वाला सेक्शन ऐसे ही कैसेट्स का है हमारे पास अभी भी। अगर सुनना हो सॉन्ग तो इसका जो जिसमें लगती थी स्टेप रिकॉर्ड बोलते थे उसको, 72 गजल। इनका दौर भी चला गया अब, पर जो मजा इनमें सुनने में आता है ना, वो फोन में सुनने में नहीं आता। और हम फिर ये देखो ऐसे निकाल देते थे इससे, फिर इसको पेड़ों में टंगा देते थे। अभी थोड़ा सा हौच पौच हुआ है घर। अभी तो देखो विंडो सारी खुली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया गिल्ली हैवी पेंट हुआ है इनमें। जब सूख जाएगा तो ही बंद होंगी ये। और यहाँ पे दिन को खाई जा रही है आइसक्रीम, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई टाइम नहीं देखना पड़ता आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि पहाड़ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सर्दी हमेशा रहती है। और हम बस सिर्फ प्लस पॉइंट ये है कि जून का महीना है तो आइसक्रीम खा सकते हैं, बारिश को काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट करेंगे जून के महीने को, क्योंकि बहुत मन करता है आइसक्रीम खाने का। अगर हम बारिशें देखते रहे, सर्दी देखते रहे, तो हम आइसक्रीम कभी नहीं खा सकते। थोड़े से गले ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हम सर्दी में खाते हैं आइसक्रीम। तो वही हम आज भी कर रहे थे, बारिश का मौसम था और हम आइसक्रीम खाने बैठ के चुके हैं। और यहाँ पे ना बाइकर्स रुक गए हैं सेब देखने के लिए। और यहाँ से जो श्रीखंड का कुल्लू का व्यू दिखता है ना, बहुत सुंदर व्यू दिखता है, तो सब यहाँ पे फोटो खींचते हैं। तो दिन भर का रूटीन आपने जैसे मेरा देखा। और आज होगी बहुत ज़्यादा सर्दी और हम सब ने स्वेटर पहन लिए। पहाड़ों में इतनी सर्दी हो जाती है कि स्वेटर निकालनी पड़ती है। आज सारा दिन सोने का काम था क्योंकि पेंटर बाबू नहीं आए थे। और बारिश के बाद का मौसम देखिए आप, मेरे फूलों का हाल देखिए आप, झुक गए हैं बेचारे पानी के भार से। और बारिश का मौसम हो रहा, आप चटर पटर ना खाओ, ये ऐसा हो नहीं सकता। घर में चटर पटर बहुत कुछ पड़ा हुआ था, पर फिर भी मम्मी बेटा और हस्बैंड चले गए हैं मार्केट लेने के लिए कुछ चटर पटर में पिज़्ज़ा। बेटे की बड़ी डिमांड थी पिज़्ज़ा खाने की, तो ये मार्केट चले गए पिज़्ज़ा लाने के लिए। और सुबह तो काऊ शेड का हो ही गया था, शाम को फिर से वही रूटीन दोहराया जाएगा। तो जी मम्मी वगैरह चले गए, जैसे मैंने गाड़ी में वीडियो बनाया वो एक्चुअली घूमने चले गए सारे लोग। घूमने का मेन पर्पज़ है कि उन लोगों को जाना है पिज़्ज़ा लेने के लिए। एक्चुअली बेटे की बहुत दिन से डिमांड थी कि उसको पिज़्ज़ा खाना है। शिमला में मैं उसको ज़्यादा वो नहीं खाने देती जंक फूड। मैं होममेड चीज़ें ही उसको खिलाती हूँ, घर में बना के ही चीज़ें उसको जो भी मुझसे बन पाता है मैं वही खिलाती हूँ, बाहर का नहीं खिलाती। तो उसको ये अपनी दादी को बोला कि मुझे आप पिज़्ज़ा खिला दो, मम्मी तो मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाने देते हैं। तो बस वो चले गए पिज़्ज़ा लेने। तो आज होगी पिज़्ज़ा पार्टी। और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम गांव से गए थे तब भी ऐसा मौसम था बारिशों वाला, और हम जब वापस आए हैं, हम फरवरी में गए थे और हम जून में आए हैं, तो मौसम जून में भी ठंडा है। हमने स्वेटर डाली है। तो प्लेन्स के लोगों को तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे इतनी सारी गर्मी है और पहाड़ के लोगों के बहुत सारे मज़े हैं, बहुत सारे मज़े हैं। तो सही में सच्ची में बहुत सारे मज़े हैं, हम बहुत मज़े हैं, क्योंकि यहाँ बारिशें हैं, फ्रूट्स फ्रेश हैं, अपने घर का साग सब्जी सब कुछ होता है। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं इस साइड को वीडियो नहीं बना रही क्योंकि इस साइड से मेरी आँख पूरी गंदी सी दिखती है, तो मैं ऐसे करके वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग मेरी आँख ना देख पाओ, और बहुत गंदा सा वीडियो आता है फिर। पर जो लोग इतना प्यार देते हैं उनको आँख से या शक्ल से आई थिंक कोई मायने नहीं रखता,
वो इंसान को देखता है कि वो कितना अच्छा है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे पता है। खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, मुझे ये नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, बट मुझे ना खुद ही बड़ा गंदा सा लग रहा है कि मैं अपनी आँख को ऐसे दिखाती हूँ, क्योंकि हर वीडियो मेरा गंदा सा पोज आ रहा है उसमें, क्योंकि आँख की वजह से थोड़ा इस साइड का, हमेशा इस वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि यहाँ स्वेलिंग है, तो देखो ये पूरा ये दिख रहा है, तो मैं नहीं दिखाती इस साइड को। तो चलिए, मैं काऊ शेड के पास पहुँच चुकी हूँ, तो जल्दी से काऊ का मिल्किंग करके निकलती हूँ, और फिर पिज़्ज़ा पार्टी भी करनी है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा खाने के लिए। कोशिश की हूँ शुरू हो गई हूँ, इतनी ठंड होगी ना, ये भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनके भी सर्दी करके। आज बारिश की वजह से ना हरा घास नहीं ला पाया, सुबह रीता ने लाया था, हरा घास वही है, और बारिश में तो नहीं ला सके। और मेरा आज ये था कि खेत में जाऊंगी, ये थोड़ी सी आड़ू खुरमानी है तो खाने के लिए निकालूंगी, बट नहीं निकाल पाई। यहाँ पे टंकी हो रही है ओवरफ्लो। हमारा एक्चुअली उधर काऊ शेड का काम शुरू हुआ, तो हमने थोड़ा सा यहाँ को शिफ्ट कर दिया। जो यहाँ पे नलका होता था पानी का, यहाँ पे होता था ना पहले, इस वाली जगह में लगा होता था पहले, ये वाली जगह में पानी का नलका लगा होता था, यहाँ टंकी लगी होती, वो टंकी अब यहाँ को शिफ्ट हो गई है दीवार के पास। और जो नल है वो थोड़ा हाइट में चला गया है, क्योंकि वो पाइप थोड़ी कम थी, तो वो ऐसे, ये वाली पाइप थी ना, यहाँ से ये वाले पेड़ के पास ही टर्न करके आती थी यहाँ के लिए, बट वो अब चेंज कर दिया थोड़ा, उसको पानी वाले ने स्ट्रेट कर दिया। और हाँ जी रीता पानी भर गया, टंकी लीक हो रही थी, रीता पूछ रहे कि पानी भर गया क्या, तो रीता लगा के गए थे पाइप को। पाइप लानी पारे को लानी है पाइप, भर गया। तो इन्होंने अपना बाथरूम में पानी भरना होता है पाइप से, बट इन्होंने भर दिया होगा, तो यहाँ पे लगा के रखा है ये। और रीता वहाँ पे पानी भर रहे हैं, अभी इस वाले नलके के पास पानी भर रहे हैं। और पेड़ों में काफ़ी नई कोंपलें आ गई है। अभी हमने इनका कटिंग करवानी थी, बट हस्बैंड अकेले नहीं गए रेवेन्यू ऑफिस में, तो अब जब कभी मुझे छुट्टियां होंगी नेक्स्ट, तो आना पड़ेगा और मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि परमिशन हमने ले ली थी, बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी रह गई थी, वो ऐसी रह गई पेंडिंग। अब तो सीज़न शुरू हो गया है, अब हम नहीं प्रूनिंग करवा सकते, प्रूनिंग नहीं मीन्स पूरे काटने हैं ये नीचे से, तो इसके लिए जो फॉर्मेलिटी होती है वो हो गई थी। एक फॉर्मेलिटी रह गई थी, जो रेवेन्यू ऑफिस जाना था, बट वो नहीं जा पाया और मुझे शिमला जाना पड़ा। अब नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस रहा है वो बाद में करेंगे। एक्चुअली इन पेड़ों से पता है क्या होता है, इन पेड़ों से जो खुराक होती है ना पौधों की, सेब के पौधों की या किसी भी प्लांट की, बादाम की या किसी की भी, वो सारी खुराक ये वाले पेड़ ले लेते हैं। तो फिर इसकी कटिंग करवानी थी, तो सिर्फ 3 पेड़ ही सैंक्शन होते हैं, तो अभी इन सामने भी 3 पेड़ दिख रहे, पहले इनकी करवा लेते हैं, देखते हैं कब होता है ये काम। आया बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब